चलो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कल अभी नहीं पता है। कल यही टाइम में टेस्ट होगा। नहीं बोलेगा तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ, कैंसिल करना है अभी तो बोल दो। अच्छा 1 बजे ले लीजिए। अच्छा सर 1 बजे कल मैच सर कल 1 बजे ले लीजिए। 1 बजे नहीं, यही टाइम में रहने दो। तो परसों रख दो फिर। अरे 1 घंटा मैच नहीं देखेगा तो कुछ हो नहीं जाएगा बाबू। 1 घंटा मैच नहीं देखेगा तो कुछ हो नहीं जाएगा। आगे सामने टेस्ट दे देना। चलो हो गया डिस्कशन तुम लोग का। कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग इसके पिछले क्लास? कितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? कौन कौन सा है बताओ? अरे जिसको पूछ रहे वो बताओ कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? हाँ बोलो। याद नहीं तो पढ़ क्या है? बताओ। तुमको पता है विवेक? बोलो उसको बताने दो। क्या मतलब डिस्ट्रिक्ट का नाम बता रहा है? अच्छा ठीक है। और ठीक है, ठीक। और और बताओ। तोपचाची बर्ड सेंचुरी, ठीक। तो क्या है? पता है तो बोलो। उधवा वर्ल्ड सेंचुरी, तोपचाची सेंचुरी। चलो 8 हो गया। कौन 3 छोड़ा है बताओ? ऐसा बोल दिए। चलो काजल तुम बताओ, कितना नेशनल पार्क है झारखंड में? और ये टाइगर रिजर्व कौन सा? पलामू टाइगर रिजर्व। चलो मयूरी तुम बताओ, जो टोटल 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें एरिया में सबसे छोटा कौन है? क्या ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था? प्रोजेक्ट एलिफेंट दालमा से। पढ़ के आओ, पढ़ के नहीं आएगा तो ठीक है। हम लोग जो है सो जैसे कि सारंडा फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सारंडा फॉरेस्ट के क्वेश्चन पूछा जा सकता है सारंडा फॉरेस्ट के बारे में। तो आज हम लोग स्पेसिफिकली देखेंगे सारंडा फॉरेस्ट में क्या क्या है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो सारंडा फॉरेस्ट है वो एशिया का सबसे ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है साल ट्री में, ठीक है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ है जो जानना है कि सारंडा के बारे में क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं कि एशियाज डेंस साल फॉरेस्ट है। एशिया का सबसे ज़्यादा घना साल फॉरेस्ट है सारंडा में, ठीक है, सारंडा में। और इसको द लैंड ऑफ 700 हिल्स भी बोला जाता है, द लैंड ऑफ 700 हिल्स।
और याद रखना है झारखंड का जो थर्ड जो हाईएस्ट पीक है वो यहीं पे है। ठीक है। जैसे अगर हम बात करेंगे सारंडा फॉरेस्ट के बारे में तो कहाँ पे ये बेसिकली हमको झारखंड में किस एरिया में देखने को मिलेगा? वेस्ट सिंहभूम वाला कोल्हान वाला रीजन में। ठीक है। ये पूरा जो है सो एक बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है। एरिया लगभग इसका बताया जाता है 820 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, अप्रॉक्स में। सारंडा फॉरेस्ट का। ठीक है। ये पूरा झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, और उड़ीसा को कवर करता है। ठीक है। झारखंड पूरा ये फैला हुआ है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। और जो हम लोग बात कर रहे थे जो पूरा बेल्ट है ये माइंस का बेल्ट है। ठीक है। क्या बोले थे कि आयरन कौन सा ज़्यादा माइंस पाया जाता है वहाँ पर, कौन सा और है? कॉपर या, ठीक है। तो वो जो पूरा बेल्ट है इसी रीजन में फैला हुआ है। ठीक है। 820 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है लगभग, और ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को बॉर्डर को पूरा शेयर करता है। अगर हम उड़ीसा का बात करें तो उड़ीसा का वहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सुंदरगढ़, क्योंझर, ठीक है ना, उसी के बगल में है ना। झारखंड का जो थर्ड हाईएस्ट पीक है वो यही सारंडा फॉरेस्ट वाला एरिया में है। ठीक है। झारखंड थर्ड हाईएस्ट पीक, उसका नाम जो है सो एग्जैक्ट दिया नहीं हुआ है। ठीक है। लेकिन ये याद रखो झारखंड थर्ड हाईएस्ट पीक जो है सो सारंडा फॉरेस्ट में है, और एशिया का सबसे डेंस साल का फॉरेस्ट पाया जाता है वहाँ पे। ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? 700 पहाड़ियों का। ठीक है। जैसे बात करें तो जैसे हम लोग वेस्ट सिंहभूम का बात करें तो वेस्ट सिंहभूम का कुछ कुछ जो ब्लॉक है, जैसे मोहनपुर हो गया, मनोहरपुर हो गया, मनोहरपुर, ठीक है, तिरबुरी, वो जो पूरा एरिया है वहीं पे पूरा फेमस है ये, मतलब ये पूरा स्पॉट है। ठीक है। और इस सारंडा फॉरेस्ट के रेंज में जो आता है वहाँ पे कुछ कुछ टूरिस्ट स्पॉट प्लेस भी है जो जानना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है। क्योंकि इस बार जो एक एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि सारंडा फॉरेस्ट के अंदर एक बहुत पुराना जो है सो टेम्पल है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया था वो किस, मतलब ये देवता का टेम्पल है, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो लॉर्ड शिवा का टेम्पल है वहाँ पे, तो इसलिए जानना है क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है जो टूरिस्ट स्पॉट है, जैसे वहाँ पे, ठीक है, झिंगरा फॉल्स, वाटरफॉल्स में, ठीक है, झिंगरा फॉल, ये हम कहाँ का बात करें पता है? उस सारंडा फॉरेस्ट के एरिया में जो पूरा रेंज आता है। पंचेरी फॉल, टाइबो फॉल यानी जलप्रपात है। ठीक है। पंचेर फॉल, पंचेरी, पंचेरी, PANCHERE, पंचेरी फॉल। झिंगरा, टैबो, 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 टाइबो,
ठीक है। टैबो जलप्रपात, झाती श्रृंग वाटरफॉल, क्या किसका हाइट नहीं, ये सिर्फ जानो कि सारंडा फॉल में ये सब है, ठीक है। झैटी स्प्रिंग, ये JHATISRING, ठीक है। इसमें ये याद रखना, टैबो को याद रखना, पूछा जा सकता है, ठीक है। जो टैबो वाटरफॉल है इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। लिग्रिडा स्वैम्प, स्वैम्प समझ में आता है क्या होता है? स्वैम्प, स्वैम्प मतलब क्या होता है? दलदली भूमि, ठीक है, वहां पे है स्वैम्पी एरिया। झाती स्प्रिंग वाटरफॉल, JHATISRING, और ये जो है ना, ये यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं नेचुरल केव्स है, ठीक है, गुफा है। ये जो पूरा हम बात करें सारंडा फॉरेस्ट के रेंज में, जो 820 किलोमीटर स्क्वायर का रेंज है, उसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्लेसेज, टूरिस्ट स्पॉट जो पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है, ठीक है। पंचेरी फॉल, झिंगरा वाटरफॉल्स, ठीक है, टैबो फॉल और झैती स्प्रिंग वाटरफॉल्स, ये सारा जो है उस एरिया में है। और एक मान्यता है कि वहां पे पगमार्क है, किसका? भीमा का, ठीक है, फुटप्रिंट्स, मान्यता है, मतलब बताया जाता है, जो पग मार्क है उसको बताया जाता है कि भीम का पग मार्क है। हाँ, महाभारत वाला। तो मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पगमार्क और भीमा जो है सो तो कहाँ पे है? जो सारंडा फॉरेस्ट का जो पूरा रेंज है वहाँ पे बताया जाता है। और ये जो हम बोले हिस्टोरिकल टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा, ये पूछा गया था, ठीक है, हिस्टोरिकल टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि किस भगवान का वहाँ पे मंदिर है टूटा हुआ, ठीक है। तो हिस्टोरिकल, ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। और रिलीजियस क्या बात की हम? हिस्टोरिकल टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा। और वहाँ पे रानी धोबरी वाटरफॉल्स भी है, रानी धोबरी वाटरफॉल, रानी धोबरी वाटरफॉल, ठीक है, रानी धोबरी वाटरफॉल। क्या चीज़ के बारे में पढ़ रहे पता है? सारंडा जो वाटरफॉल का रेंज है, उस रेंज में कुछ टूरिस्ट स्पॉट प्लेस है उसके बारे में। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा स्पॉट ये कहाँ पे है, ठीक है। ये पूरा उस झारखंड वाले एरिया में, जैसे कुछ कुछ जैसे मनोहरपुर ब्लॉक हो गया या किरुबुरी जो स्टेट है, जो ब्लॉक है, वहाँ पे ये सब है, ठीक है। गोवा हम लोग पढ़े थे ना, गोवा में है ना खान, हाँ, गोवा एक जगह है वेस्ट सिंहभूम में, ठीक है। तो ये पूरा
झारखंड वाला लोकेशन में है, ठीक है। समझ में आ रहा है? लिख लिया? तो ये याद रखना कि जो सारंडा जो पूरा एरिया है वो 820 किलोमीटर स्क्वायर का लगभग एरिया है और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड का बॉर्डर को शेयर करता है। जो एशिया का सबसे डेंस साल फॉरेस्ट वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और क्या बोला जाता है, थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड वहीं पे 700, ठीक है, उसको बोला जाता है। कुछ कुछ स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट है जो कहाँ पे है, सारंडा में है। कौन कौन सा? कुछ वाटरफॉल हम लोग पढ़े थे, झिंगरा फॉल और पंचेरी फॉल, ताइबो वाटरफॉल, जयंती श्रृंग वाटरफॉल, ठीक है। और नेचुरल केव है और स्वयं दलदली भूमि भी है वहाँ पे जो टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है। और लॉर्ड शिवा का टेम्पल है, ठीक है। तो याद रखना है। क्या हुआ? खोल दो, खिड़की खोल दो। और क्या बोले वहाँ पे? किसका पगमार्क मिला है? पाया मतलब बोला जाता है किसका पगमार्क है? लॉ ए भीम का, किसका? महाभारत से जिसका रिलेशन है, ठीक है। तो ये सब पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना है। समझ में आ रहा है? सारंडा फॉरेस्ट के बारे में। और जो वो पूरा सारंडा फॉरेस्ट है वहीं पे उसी के अगल बगल में पूरा जो है सो माइनिंग बेल्ट है, ठीक है। समझ में आ रहा है? हम लोग जैसे कल देखे थे 11th जो है सो क्या चीज़ के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और कुछ बायोडाइवर्सिटी भी है झारखंड में, जैसे कि भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है। जैविक उद्यान, भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क जो है, ठीक है, ये कहाँ पे है? तो ओरमांझी में चकला गांव है, वहीं पे ओरमांझी, ठीक है, रांची में, ठीक है। इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था 1994 में, ठीक है। जो बिरसा जैविक उद्यान है। और याद रखना है 2009 में, ठीक है, 2009 में बेटर जो है सब मैनेजमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा, ठीक है, बिरसा जू अथॉरिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। अथॉरिटी एक स्पेशल वहाँ पे बॉडी का गठन किया गया ताकि अच्छे से इसका मैनेजमेंट किया जा सके, ठीक है, 2009 में। अरे जू मतलब ये चिड़ियाघर, चिड़ियाघर। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा 2009 में, ठीक है, अच्छे से मैनेजमेंट किया जा सके उसके लिए बिरसा जू अथॉरिटी का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। और 2013 में ये स्मॉल जू कैटेगरी में आता था, उसको मीडियम जू कैटेगरी में रखा गया था, बाद में उसको अपग्रेड कर दिया गया था, ठीक है। हाँ,
एक ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया था झारखंड जू अथॉरिटी के नाम से, ठीक है। ये टोटल 104 हेक्टेयर में फैला हुआ है। बोलो। 2009 में क्या 104 हेक्टेयर में फैला हुआ है। क्या ये जो भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क है, ठीक है, भगवान बिरसा बायोलॉजिकल पार्क का जो एस्टेब्लिशमेंट है ये 1994 में किया गया था चकला विलेज और मांझी ब्लॉक के चकला विलेज में, रांची डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। स्टार्टिंग में ये जो है सो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा 2009 में उसका अच्छा से मैनेजमेंट किया जा सके, ठीक है, उसके लिए बिरसा जू अथॉरिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और बाद में 2013 में ये स्मॉल जो है सो जू कैटेगरी में आता था, उसको अपडेट करके मीडियम जू कैटेगरी कर दिया गया था 2013 में, ठीक है। समझ में। और मांझी कहाँ पे है? रांची में चकला विलेज में। उसके बाद जैसे कि भगवान बिरसा मृग विहार, ये कहाँ पे है? ये भी रांची में है। मृग मतलब क्या होता है? हिरन। तो यहाँ पे जो है सो जो हिरन का अलग अलग जो प्रजाति होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे सांभर और चीतल दो अलग अलग प्रजाति है, सांभर और चीतल। इसके पहले भी हम चीतल प्रजाति के बारे में पढ़े थे, इसी को एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। तो जो सांभर और चीतल प्रजाति का जो ये हिरन है उसका यहाँ पे संरक्षण किया जाता है। कहाँ पे है? रांची के कालामाटी में। कालामाटी रांची में है, ठीक है। भगवान बिरसा मृग विहार, मृग मतलब हिरन। कालामाटी कहाँ पे है? रांची में। उसके बाद है मगर प्रजनन केंद्र। ठीक है, मगर प्रजनन केंद्र ये 1987 में बनाया गया था। कहाँ पे है? रांची में। कौन सा प्लेस में? मुट्टा, ठीक है, वहीं पे है। ये जो है सो IUCN के द्वारा बनाया गया था। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर प्रोजेक्ट। IUCN प्रोजेक्ट के तहत ये बनाया गया था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
मगर प्रजनन केंद्र मुट्टा रांची में या और मांझी में ब्लॉक में है, ठीक है, और मांझी ब्लॉक है, ठीक है। और IUCN के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1987 में क्रोकोडाइल ब्रीडिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ पे है, ठीक है। बोकारो में है, 1980 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। वहाँ पे जो है सफ़ेद बाघ और एशियाई शेर जैसा प्रजाति है संरक्षित, ठीक है। शेर, हाँ वहीं पे चलता है। वहाँ पे संग्रह किया गया है प्रिजर्वेशन में, ठीक है। क्या हुआ? उसके बाद कुछ कुछ बर्ड सेंचुरी जो जानना है, ठीक है। बर्ड सेंचुरी, तो सबसे पहले हम एक बर्ड सेंचुरी के बारे में पढ़े जिसको क्या चीज़ का दर्जा दिया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। क्या नाम था उसका? उधवा पक्षी विहार बर्ड सेंचुरी, ठीक है। ये कहाँ पे है? साहेबगंज में, ये सबसे बड़ा है, ठीक है, झारखंड में। बर्ड सेंचुरी क्या होता है? बर्ड सेंचुरी में संरक्षित किया जाता है और वहाँ पे जनरली कोई अलग जगह से जो पक्षी आके, ठीक है। उसके बाद है विहंग बर्ड सेंचुरी, ठीक है। ये सेकेंड लार्जेस्ट है। ये जो है सो दालमा अभयारण्य लोग पढ़े थे ना, उसी के अंदर है, दालमा के अंदर ही है विहंग। ये सेकेंड है, ठीक है, लार्जेस्ट में। विहंग बर्ड सेंचुरी दालमा के अंदर है। उसके बाद है ईचागढ़ पक्षी विहार। कहाँ पे? ईचागढ़, हाँ, सरायकेला खरसावां में ईचागढ़ बर्ड सेंचुरी। ये पूछा भी गया कि ईचागढ़ बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, तो सरायकेला खरसावां में है, ठीक है। उसके बाद तिलैया बर्ड सेंचुरी, चंद्रपुरा में भी है, ठीक है। उसके बाद तेनू घाट, कहाँ है तेनू घाट? बोकारो में। और चंद्रपुरा बोकारो में। हम लोग बर्ड सेंचुरी के बारे में देख रहे थे। सबसे बड़ा कौन सा है? उधवा पक्षी विहार, ठीक है। फॉसिल्स पार्क कहाँ है? झारखंड में, साहिबगंज में, ठीक है, याद रखना है। फॉसिल्स पार्क साहिबगंज में। प्लास्टिक पार्क कहाँ खुल रहा है बताओ? देवघर में। लेदर पार्क कहाँ खुल रहा है? धनबाद में। नैनो एरिया प्लांट देवघर में।
तो ये जानना है, सबसे बड़ा है उधवा पश्चिम बिहार और दूसरा विहंग। विहंग जो है सो जो दालमा प्रोजेक्ट उसी के अंडर है, ठीक है, उसी में है। उसके बाद जैसे हम लोग देखे थे कि कुछ कुछ स्पेशल बॉडी का गठन किया गया है झारखंड में रिगार्डिंग ये ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए, क्लाइमेट प्रोटेक्शन वगैरह के लिए। तो हम लोग क्या पढ़े थे, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पढ़े थे ना पहले। झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये कब एस्टेब्लिशमेंट किया गया था? झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन कब किया गया था? 2001 था या 2 था? हाँ, तो झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड याद रखना ये 2001 में। जो इसको पहले हम लोग पढ़े भी थे कि इसका अलग अलग जगह कुछ रीजनल सेंटर्स भी है, ठीक है। जैसे हजारीबाग में भी हम लोग बोले थे, कहाँ पे है? ठीक है। उसके बाद है झारखंड बायोडायवर्सिटी बोर्ड का गठन किया गया है। क्या? झारखंड बायोडायवर्सिटी बोर्ड, इसका गठन किया गया था 2002 में, ठीक है। जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए। ये झारखंड बायोडायवर्सिटी एक्ट आया था 2002 में, ठीक है। हाँ, 2002 में। और जैसे क्वेश्चन पूछा गया काम्पा के बारे में, ठीक है, कैंपा। तो ये जो था इसका मेन मोटिव था, मोटो क्या था, ठीक है। कैंपा का फुल फॉर्म लिख लो तुम लोग, झारखंड कंपनसेंट्री एफ्रोस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये 23 अक्टूबर 2009 को इसका गठन किया गया था, 2009 को, ठीक है। कंपनसेंट्री एफ्रोस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसका मोटिव क्या है? फुल फॉर्म क्या है इसका? पूछा गया है 6 JPSC में, इसका पूछा गया था कब फुल फॉर्म, अच्छा कब स्टैब्लिशमेंट किया गया था। तो 23 अक्टूबर 2009 को झारखंड कंपनसेंट्री एफ्रोस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? तो इसका मेन मोटिव ये है, वनीकरण को बढ़ावा देना, फ्रस्ट्रेशन को बढ़ावा देना, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे जो खाली प्लेसेस है वहाँ पे जो सब वृक्षारोपण करना या फिर उससे रिलेटेड जो भी फंड मैनेजमेंट करना है, ठीक है, यानी क्लाइमेट से प्लांटेशन से रिलेटेड। तो उसका मेन मोटिव था काम्पा का। और काम्पा का एस्टेब्लिशमेंट, ये फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है, ताकि जो है सो हम बेटर यूज क्लाइमेट का कैसे कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज से बचाने के लिए। ठीक है। काम्पा का क्या फुल फॉर्म है? तो नाम से ही पता चल जा रहा है क्या काम होगा उसका, ठीक है। उसके बाद एक परिवेश पोर्टल याद रखना है, ठीक है। परिवेश पोर्टल क्या है?
जैसे कि एक वेब बेस्ड पोर्टल है, ठीक है। इसका मेन मोटिव है क्लाइमेट से रिलेटेड अगर कोई भी हमको ये परमिशन लेना है, ठीक है, रिगार्डिंग जैसे हम कुछ अगर कहीं पे प्रोजेक्ट जो है सो लगा रहे हैं, ठीक है, अगर उससे क्लाइमेट को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है सो क्लियरेंस का सर्टिफिकेट वगैरह लेना पड़ता है, ठीक है। तो उसी में हमको अप्लाई करना पड़ेगा परिवेश में जाके, तो हम लोग को वो पता चलेगा। तो याद रखना परिवेश पोर्टल का रिलेशन किससे है? इन्वायरमेंटल से, ठीक है, याद रखना इन्वायरमेंटल से रिलेशन है। परिवेश पोर्टल जैसे कि अगर कहीं पे कोई कंपनी लगा रहा है, ठीक है, तो उसको क्लियरेंस चाहिए ना, क्या चीज़ का क्लियरेंस चाहिए? एनवायरमेंटल क्लियरेंस। तो उससे रिलेटेड जो है सो आप यहाँ पे अपना जो क्वेरी है उसको डाल सकता है और क्लियरेंस ले सकता है, ठीक है, समझ आ रहा बात को। तो ये परिवेश याद रखना है, परिवेश क्या चीज़ से रिलेशन है इसका, परिवेश पोर्टल का, परिवेश पोर्टल, समझ आ रहा है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट जैसे कि कुछ अगर न्यूज़ में आएगा, ठीक है, जो क्लाइमेट रिलेटेड अगर यहाँ पे ये प्लांटेशन से रिलेटेड या फिर फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कुछ काम किया जा रहा है, ठीक है, उसको याद रखना है, वो पूछा जा सकता है, समझ में आया। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, कुछ अभी प्रोग्राम चला था, क्या क्या प्रोग्राम चला था, पढ़ा था ना, क्या था प्रोग्राम? जन वन योजना, ठीक है, जन वन योजना था। उसके बाद बिरसा हरित ग्राम योजना, ठीक है, मेड़ पर पेड़, ठीक है, नदी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उसके बाद क्या था? नहीं, उससे यहाँ पे नहीं, क्योंकि इसमें हाँ, तो इसमें साफ टॉपिक में क्या दिया हुआ है, क्या है टॉपिक में? क्या है टॉपिक में, सो देखो ना, वो जैसे पूछा जा, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वर्क इन झारखंड, ठीक है। तो अगर करंट में कुछ भी अगर फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर कुछ वर्क किया जा रहा है, ठीक है, या फिर अभी जैसे कि ये एलिफेंट कॉरिडोर झारखंड में स्टार्ट किया गया, पता है एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में? कहाँ पे? एलिफेंट कॉरिडोर स्टार्ट किया गया कुछ। उसके बाद जैसे कि झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, स्पेशल एक बनाया गया है एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन से क्या होगा, जैसे कि अगर जैसे यहाँ पे क्योंकि हाथी का आक्रमण होता है ना, तो उसी को देखते हुए एप्लीकेशन बनाया गया है, वो तुम लोग देख सकता है उसमें। जैसे अगर कहीं से अगर कॉरिडोर से हाथी गुजर रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है, समझ में आ रहा बात को, तुम ट्रैक कर सकता है। मतलब जैसे बहुत जगह एलिफेंट कॉरिडोर आता, तुम रोड में भी जाएगा ना, कहीं पे तुम जाएगा तो देखना जहाँ पे जंगल वंगल है, जहाँ से हाथी पास होते रहता है, वहाँ पे साफ लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है, देखा है? क्या लिखा रहता है? तो बोर्ड रहता है ना, तो उस बोर्ड का यही मोटिव है, और उसके लिए जो कॉरिडोर बनाया जाता है वहाँ लिखा हुआ रहता है, ठीक है, कि जो सो हाथी जाने वाला एरिया है या फिर हाथी क्षेत्र है, ठीक है, एलिफेंट क्रॉसिंग जोन लिखा हुआ रहता है उसमें, समझ रहा बात को। और उसी को जो है सो अपडेट कर दिया गया है एप्लीकेशन के माध्यम से, जो भी एलिफेंट क्रॉसिंग जोन है वो पता चल जाएगा तुमको, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का साइट में जाके देखना, वहाँ पे दिया हुआ है, जैसे जो एलिफेंट क्रॉसिंग जोन है, अगर किसी को जैसे पता नहीं तो वो पता, हाँ यहाँ पे एलिफेंट क्रॉसिंग जोन है, समझ रहे बात को। जैसे अब इधर
हमेशा आते रहता है। तो याद रखना है, ठीक है। समझ रहा बात को। कुछ अगर न्यूज में अगर आता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है तो उसको याद रखना है। जैसे कि हम लोग क्या क्या देखे पहले, कौन कौन सा बर्ड सेंचुरी झारखंड में? उधवा पक्षी विहार कहाँ पे है? साहेबगंज में। उसके बाद विहंग पक्षी विहार, ये कहाँ पे है? दालमा में है, यानी कि पूर्वी सिंहभूम या पूर्वी सिंहभूम सरायकेला खरसावां में, ठीक है। उसके बाद चंद्रपुरा पक्षी विहार, वो कहाँ पे है? बोकारो। तेनूघाट तिलैया भी कोडरमा में। और कौन सा था? चकदरपुर। ईचागढ़ पक्षी विहार कहाँ पे है? सरायकेला खरसावां में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे ये बिरसा बायोलॉजिकल जो जू है वो कहाँ पे है? और मांझी में, चकला में। और उसके बाद मृग प्रजनन केंद्र कहाँ पे था? काली माटी रांची में। और क्रोकोडाइल वाला, हाँ वो भी रांची में है, ठीक है, मुट्टा रांची में। IUCN के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या था? हाँ बायोलॉजिकल पार्क। क्या चीज़ के लिए फेमस है वहाँ पे? क्या चीज़ का संरक्षण किया गया? वाइट टाइगर। और वो कहाँ पे है? बोकारो में। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग? बर्ड सेंचुरी देखे। फॉसिल्स पार्क कहाँ पे है? साहेबगंज में। सारंडा के बारे में पढ़े थे, ठीक है। जो सारंडा पूरा एरिया है वो 820 किलोमीटर स्क्वायर का लगभग एरिया है। एशिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट साल ट्री पाया जाता है वहाँ पे। थर्ड लार्जेस्ट जो झारखंड का पीक है वहीं पे है। 700 पहाड़ियों का मल्लिका भी कहा जाता है उसे। उसमें कुछ टूरिस्ट स्पॉट प्लेसेस भी है, ठीक है, जैसे टेबो वाटरफॉल है। और जो फॉल है याद रखना है, ठीक है। और याद रखना जो भीम का, हाँ टूटा हुआ जो है सो लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। तो याद रखना है, वो इसलिए बता रहे क्योंकि वो क्वेश्चन पूछा गया था टेस्ट में, वो क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा भगवान का वहाँ पे ये मंदिर है, ठीक है। समझ में आ रहा बात को। तो कल जो है सो कल टेस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? तो तुम लोग का जो है सो सिर्फ CNT SPT जो है सो बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया हुआ है जैसे कि मेजर स्कीम्स एंड सब स्कीम्स ऑफ झारखंड, तो ये जो है सो जो से करेंट्स में जो योजना है, ठीक है। अब जैसे तुम 2001-2 वाला तुमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये जो रिसेंट टाइम में आया है, जो न्यू गवर्नमेंट से जो चल रहा है, ठीक है, वो सब योजना पढ़ना है। उसके बाद जो 16 नंबर टॉपिक है मिसलिनियस फैक्ट एंड करंट इवेंट्स रिलेटेड टू झारखंड, तो वो करंट अफेयर है। वो जब एग्जाम होगा, ठीक है, तो वो तुम लोग को PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या पड़ेगा? इसमें करंट में तुम लोग को देखना है तो क्या दिक्कत है उसमें? अच्छा, और जो तुम लोग को वो लिटरेचर वाला है, ठीक है, वो भी मिल जाएगा। समझ में आया? तो इसके बाद यही है कि बस CNT SPT तुम लोग को पढ़ना है। कौन वाला? हाँ वो बचा हुआ है वो भी, ठीक है। और जो ये झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो डिस्प्लेसमेंट रिहेबिलिटेशन पॉलिसी एंड अदर पॉलिसीज ऑफ झारखंड, ठीक है। तो बस CNT SPT बचा हुआ है और वो पॉलिसी जो है सो, ठीक है। बोलो। और एक कौन सा है?
अदर पॉलिसीज। हाँ बोलो। और तुम लोग अच्छा से तैयारी करो, वैकेंसी आ रहा है छठ के बाद, समझा ना। अरे हंस रहा है ऐसे जो। तो ये 2 टॉपिक तुम लोग को बचा हुआ है, ठीक है, खत्म हो जाएगा। सुनो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इसे। अरे कौन क्या मारेगा तुम लोग का, जो यही सब दोनों टॉपिक बचा है ना, और कुछ बचा है देखो एक बार चेक करके, चेक करो बताओ, चेक करके बताओ कुछ बचा है कि। हाँ बोलो। अरे वो सब नए है टॉपिक में, तो क्या करेगा पढ़ के। तो झारखंड आंदोलन में जो है सो, जैसे वो जो 2 टॉपिक है उसमें, ठीक है, जैसे एक दिया हुआ है फ्रीडम, ये झारखंड मूवमेंट एंड स्टेट फॉर्मेशन, तो हम लोग पढ़े ना, मतलब झारखंड का निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद है फ्रीडम फाइटर्स ऑफ झारखंड। तो फ्रीडम फाइटर्स ऑफ झारखंड में जो फ्रीडम फाइटर्स है उसके बारे में जानना है। तो तुम लोग झारखंड पढ़ लिया, अभी तक तुम लोग को फ्रीडम फाइटर्स नहीं पता है कौन कौन है झारखंड। और जो टॉपिक में नहीं दिया हुआ, जैसे हिस्ट्री दिया हुआ है टॉपिक में, तो फ्रीडम फाइटर्स ऑफ, तो जो टॉपिक में दिया वही क्वेश्चन पूछेगा। तुम्हारे पास 2 6 JPC 7 JPC का क्वेश्चन है, देख लो तुम पूछा है, जो दिया हुआ है उसको पढ़ो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। जैसे अगर JPSC का तैयारी कर रहा है ना, तो जो टॉपिक में दिया है वही पढ़ो, अपने ज़्यादा तुमको तेज नहीं बनना है कि उसमें जो है सो रीजनल डायनेस्टी पढ़ना है, उसके बाद पूरा विद्रोह पढ़ना है। जब टॉपिक में दिया हुआ है ना, तो कैसे पूछेगा क्वेश्चन। और अगर लगता है तुमको तो देख लो, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के पूछा है। सुनो ना क्या बोल रहे, क्वेश्चन देखा तुम लोग, पूछा है, तो क्या फायदा पढ़ के जब 2 बार में नहीं पूछा है। हाँ तो वो सब पढ़ के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जो टॉपिक जो टॉपिक में नहीं दिया वो लोग क्यों पढ़ रहा है, सो बताओ। हाँ तो रिस्क नहीं लेना है तो उसको पढ़ते रहो। क्या बोला। ग्रुप सी में क्या है, ग्रुप सी में क्या है, ट्राइबल्स का, झारखंड का। देखो क्या है टॉपिक में बता दो। ठीक है, तो पहला बात है, अगर उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तुमको ट्राइबल से पूछा जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या ट्राइबल्स का प्रॉब्लम है तुमको पता है, क्या क्या प्रॉब्लम है बताओ, क्या क्या प्रॉब्लम है ट्राइबल्स में, क्या क्या प्रॉब्लम है बताओ। तुमको जैसे करंट, अब जैसे जो तुम जान रहा है वो तो जान ही रहा है, यहाँ जो बता रहे सुनो ने, हल्ला मत करो। हाँ तुम करंट से कैसे रिलेट करेगा वो बता रहे हैं हम, ठीक है, वो तो तुमको पता है क्या करना है क्या नहीं। अभी जैसे सिकल सेल एनीमिया के बारे में जान रहा है, सिकल सेल एनीमिया के बारे में बता रहे कहाँ से रिलेट करना है वो, तुम ये जान रहा है क्या प्रॉब्लम है, तुमको पता है क्या क्या प्रॉब्लम है। सिकल सेल एनीमिया झारखंड, ये इंडिया में टारगेट किया कि 2047 में को ख़त्म कर देना है, ठीक है। हाँ ये जो सिकल सेल एनीमिया है ना, ये ज़्यादा जो सो ट्राइबल्स में ही है, समझ में आया। तो यहाँ से तुम रिलेट कर सकता है। उसके बाद
तुमको पता है ये भारत में सबसे ज़्यादा 3rd लार्जेस्ट स्टेट है जो मलेरिया से ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित है। और मलेरिया से कौन सा डिस्ट्रिक्ट? वेस्ट सिंहभूम। तो वेस्ट सिंहभूम में क्यों प्रभावित है पता है? ट्राइबल्स का ज़्यादा वहाँ पॉपुलेशन है। पता नहीं है कि क्या करना है, कैसे जो है उससे बचाव करना है और कैसे नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद झारखंड में जैसे माल न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा कमी है ना, एनीमिया, बहुत ज़्यादा एनीमिया झारखंड में, माल न्यूट्रिशन है, एनीमिया है ना। तो कहाँ पे है ज़्यादा? तुम ट्राइबल पॉपुलेशन में ज़्यादा देखना तुम। और इसी के लिए समर चलाया जाता है, समर प्रोग्राम इसके लिए चलाया जा रहा है। तो कुछ कुछ जो चीज़ है उसको रिलेट कैसे करना है, अगर क्वेश्चन इनकेस पूछा जाएगा, जो तुम टॉपिक बताया वो टॉपिक में वही वही क्वेश्चन पूछेगा कि क्या क्या ट्राइबल्स का यहाँ प्रॉब्लम है और क्या क्या करना है, उसके लिए क्या क्या सरकार कदम उठा रही। तो तुमको ये सब चीज़ों से रिलेट करना होगा। वो तुमको पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या प्रॉब्लम है, लिखेगा तो इससे क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले जो सो शिक्षा का कमी है, ठीक है, हेल्थ का इशू है, उसके बाद जितना इशू है सब तो है ही, कुछ कुछ यूनिक क्या है? तो धर्मांतरण का समस्या है ना। किसका होता है ज़्यादा धर्मांतरण? ट्राइबल्स का होता है। तो ये तुमको लिखना होगा, समझ में आ रहा है? और इसी के लिए फिर तुमको यहाँ काउंटर करना पड़ेगा कि सरना कोड इसीलिए हम ला रहे हैं ताकि धर्मांतरण को रोका जा सके। जब उसको पूछा जाता है ट्राइबल्स लोगों को कि आपका कौन सा धर्म है, उसको पता ही नहीं है, तो आखिर तो सरना कोड लाने का मकसद क्या है? ताकि एक अलग तरीके से पहचान मिल सके। सरना कोड मतलब क्या समझता पता है? नहीं समझ में आता है? जैसे अब तुम्हारा जनगणना होगा, जो जनगणना होता है, ठीक है, सेंसस, तो बस यही डिमांड है। सेंसस जब होगा तो यहाँ लिखा होता है हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम और जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, उसमें एक स्पेशल यहाँ सरना लिखा रहेगा कि हाँ हम सरना धर्म को मानते हैं। समझ आ रहा बात को? तो अभी क्या समस्या है ट्राइबल्स लोगों के साथ? अभी जो है या तो हिंदू में ऑप्ट करते हैं कोई, या तो फिर क्रिश्चियनिटी में जो धर्मांतरण कर लिए हैं। ज़्यादा धर्मांतरण, देखो ये बात कोई छुपाने वाला बात नहीं है। ट्राइबल्स का ज़्यादा धर्मांतरण कौन सा क्रिश्चियन में ही हुआ है ना। उसके बाद जो है सो कोई किसी का है जो अदर में टिक कर दिया जाता है। तो ये तो धर्मांतरण रुकेगा ही सरना कोड के से, और साथ में क्या होगा? पहचान मिलेगा, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई करके उसके लिए हम स्पेशल योजना को लागू कर सकें। कोई भी अगर हमको पता ही नहीं रहेगा, हमारे पास डेटा ही नहीं रहेगा, तो हम कैसे काम करेंगे बताओ? जब हमारे पास डेटा आ जाएगा कि सरना कोड के लोग इतने हैं यहाँ पे, तो हम उसके लिए जो बेनिफिशियरी जो प्लान से ला सकते हैं ना। समझ रहे बात को? तो वो सब चीज़ को तो रिलेट करना है। अब तुम तब कुछ यूनिक, अब जैसे अब ये तुमको दिखाना, हाँ सिकल सेल एनीमिया हम रिडक्शन करेंगे, क्या प्रॉब्लम है सिकल सेल एनीमिया हम 2047 में, तो इसको छुपाना नहीं, इसको दिखाना है तुमको लिख के, ताकि जो एग्जामिनर है वो उसका नज़र पड़े वहाँ पे। समझ आया बात को? उसके बाद तुम लोग समझ गया क्या करना है सो, ठीक है।